Case title: Supreme Court Advocates on Record Association vs. Union of India, also known as Fourth Judges Case or NJAC case. Date of judgment: October 16, 2015. Bench: A5 Judge Constitution Bench. Case background: भारत सरकार ने 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014 NJAC एक्ट को लागू किया था। इन कानूनों का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली, कलीजियम सिस्टम को खत्म करके जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और तबादले, ट्रांसफर के लिए एक नया निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC बनाना था। NJAC की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ NJAC में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे: भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अध्यक्ष, चेयरपर्सन। सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, 2 एमिनेंट पर्सन्स। कई याचिकाओं के माध्यम से, जिनमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की याचिका भी शामिल थी, 99 संवैधानिक संशोधन और NJAC अधिनियम को चुनौती दी गई। द कॉ लीगल इश्यूज: इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था: क्या 99 संवैधानिक संशोधन और NJAC अधिनियम संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं? क्या न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट: सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 99 संशोधन असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने 99 संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बेसिक स्ट्रक्चर: कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, संविधान के मूल ढांचे का एक अविभाज्य अंग, इंटीग्रल पार्ट है। NJAC में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव की भागीदारी इस स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, जो शक्ति के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है। NJAC अधिनियम अवैध, इनवैलिड, चूंकि 99 संशोधन असंवैधानिक था, इसलिए NJAC अधिनियम भी स्वतः ही अवैध, ऑटोमैटिकली वॉइड हो गया। कॉलेजियम प्रणाली की बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ द कलीजियम सिस्टम: इस फैसले के बाद कॉलेजियम प्रणाली ही जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए एकमात्र वैध प्रणाली बनी रही। सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट: शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाया। कॉलेजियम प्रणाली का पुनरुद्धार, रिवाइवल ऑफ द कलीजियम सिस्टम: इस फैसले ने कॉलेजियम प्रणाली को फिर से स्थापित किया, जो भारत में जजों की नियुक्ति के लिए आज भी उपयोग में है। मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन: यह केस केशवानंद भारती केस, केशवानंदा भारती केस के बाद मूल ढांचे के सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की प्रासंगिकता और शक्ति का एक और उदाहरण था।